Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, your class teacher. Student, first of all, we recite dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा. आमीन सुम्मा आमीन. Now student, open your computer book, page number 1 and unit number 1. And the chapter name is Computer Basics. आज हम लोग अपना कंप्यूटर का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर बेसिक्स. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू recognize some machines that make our work easier. Recognize the computer as a machine. Describe how the computer makes our work easier. Recognize 4 basic parts of a computer: keyboard, mouse, monitor and system unit. Identify steps to start up a computer. Recognize the desktop screen on the monitor. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में. उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज कि मशीन्स होती क्या है, बेसिकली मशीन से हम सबका क्या फ़ायदा होता है, कंप्यूटर की कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना. आप लोग भी अपने फिंगर रख लें बुक पर. यू कैन सी मैनी मशीन्स अराउंड यू. आप लोग अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स देखते हैं. एट होम एंड एट स्कूल. अपने घर पर, अपने स्कूल में अलग अलग मुख्तलिफ़ मशीन्स देखते हैं जो अलग अलग काम करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अपने घर पर अगर हमारा दिल चाह रहा है जूस पीने का, हमारा फेवरेट जूस मैंगो शेक, और हमने अपनी मामा को फरमाइश कर दी कि मामा अब तो आप हमें मैंगो शेक बना कर ही देंगी, तो मामा जल्दी से मैंगो शेक कैसे बना सकती हैं? मामा जल्दी से आपके लिए जूसर ब्लेंडर के अंदर शेक बनाकर आपको दे देंगी. तो कितनी जल्दी से एक मशीन ने आपका मैंगो शेक बना दिया. इसी तरीके से अगर आपको गर्मी लग रही है और बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, आप लोग अपने आप को कूल करना चाहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मामा अब आप एसी ऑन करते हैं, मतलब एयर कंडीशन. तो फिर मामा जल्दी से एयर कंडीशन जब ऑन कर देंगी तो आपका रूम हो जाएगा ठंडा, जैसे बिल्कुल सर्दियों में आपके रूम नेचुरली हो जाते हैं. तो इसी तरीके से अब आप ये नोट करें कि मशीन से हमारा काम कितनी ज़्यादा जल्दी हो रहा है. यही काम अगर हम ख़ुद करें, अपने हाथों से करें, काम वो भी ठीक होगा लेकिन बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा. सो मशीन्स मेक आवर वर्क ईज़ियर. मशीन हमारे काम को आसान बनाती है. द कंप्यूटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन दैट मेक आवर वर्क ईज़ियर. कंप्यूटर भी एक मशीन है और एक बहुत अहम और ज़रूरी मशीन है जो कि हमारे काम को, हमारे ऑफिस वर्क को, हमारे स्कूल वर्क को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है. आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मशीन्स के बारे में. कुछ मशीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मशीन होती क्या हैं और वो मशीन से हमें फ़ायदा क्या होता है. आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्विंग मशीन बनी हुई है. इसको बोलते हैं स्विंग मशीन. अ स्विंग मशीन हेल्प्स अस टू सीव क्लॉथ्स. जो स्विंग मशीन होती है वो किस लिए होती है? अगर हमारे कपड़े कहीं से फट जाएं या हमें कहीं कोई बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन के किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, तो जो हमारे कपड़े स्टिच होते हैं वो इस स्विंग मशीन पर होते हैं. हम अपनी मर्ज़ी के पसंदीदा ड्रेसेस बनवाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस स्विंग मशीन से. यानी कि हमारी मम्मा जो है वो कटिंग करती हैं हमारी मर्ज़ी की, और फिर जब वो स्विंग मशीन पे स्टिच करती हैं तो सूट बिल्कुल प्रॉपर और टाइम से पहले बिल्कुल रेडी हो जाता है. अगर हम यही कपड़े अपने हाथ से सीने बैठें, हाथ से स्टिच करें, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है. ओपन पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे आपको पहली पिक्चर जो नज़र आ रही है वो है फ़ैन की. अ फ़ैन कीप्स अस कूल इन हॉट वेदर. जो फ़ैन होता है वो हमें गर्मियों के मौसम में क्या करता है? कूल करता है. यानी कि जब बहुत गर्मी होती है तो हम ऑब्वियसली फ़ैन में जाकर बैठते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम एसी में जाकर बैठें, एयर कंडीशन में बैठें, रूम कूलर ऑन कर लें, कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें बस जिससे हमें गर्मी ना लगे. सो स्टूडेंट, फ़ैन, एयर कंडीशन, पैरास्टर फ़ैन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मशीन होती हैं. अ वॉशिंग मशीन हेल्प्स अस टू वॉश डर्टी क्लॉथ्स.
हम सब के घर पे वॉशिंग मशीन होती है। ये होती क्यों है? ये बेसिकली हमारे डर्टी क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए होती है। अगर हमारे कपड़े डर्टी हो गए हैं, हमारे कपड़ों पे कुछ गिर गया है, तो हम उनको कैसे साफ़ कर सकते हैं? अगर कोई स्टेन पड़ गया है तो हम कैसे साफ़ करेंगे? हम लोग उनको वॉशिंग मशीन में साफ़ करेंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं और हाथ से भी बहुत सारे लोग धोते हैं, लेकिन जो हाथ से धोते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर यही कपड़े हम वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा और हम कम टाइम में अपने बहुत सारे कपड़े ईज़िली धो सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखें हम लोग ने कितना मज़े की आज बात सीखी कि मशीन जो होती है वो हमारा काम बहुत जल्दी कर देती है, और जो हम काम खुद करते हैं वो लिटिल बिट लेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर हम हर चीज़ को प्रॉपरली खुद अपने हाथ से करते हैं। मशीन जो होती है वो हमारा काम जल्दी जल्दी प्रॉपरली वे में पूरा कंप्लीट कर देती है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर आप लोग को नज़र आ रही है बाईसाइकिल की। अ बाईसाइकिल हेल्प्स अस टू ट्रैवल। बाईसाइकिल जो होती है वो हम लोग को ट्रैवल करने की यूज़ होती है। मतलब नॉट ओनली बाईसाइकिल, ऑल व्हीकल्स। अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम कोई ऐसे व्हीकल्स पे सफ़र करेंगे जिस पे हम जल्दी पहुंच सकें। अब अगर हमें कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना होगा, तो ऑब्वियसली मैं कार में जाऊंगी या मैं बाइक पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है लेकिन आप लेट हो गए उसकी बर्थडे पार्टी के लिए, तो आप अपनी बाईसाइकिल पर जाएंगे ताकि आप जल्दी से पहुँच सकें। या तो फिर आपके फादर, आपकी मदर आपको किसी दूसरे व्हीकल्स पे लेकर जाएंगी, जैसे कार हो गई या ऑटो हो गया, ताकि आपको वो जल्दी से पहुंचा सकें। कोई भी व्हीकल, एयरप्लेन, ट्रेन, ट्रक, कार, बाईसाइकिल, बाइक, ये वो तमाम व्हीकल्स हैं जो हमें ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर भी सबने देखा होगा, सबके घरों पर होता है और ये मोबाइल में भी होता है। अ कैलकुलेटर इज़ यूज टू कैलकुलेट सम। बेसिकली जो हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम सम्स को सॉल्व कर सकें। जितना बड़े से बड़ा सम भी होगा, जस्ट आप लोग ने नंबर पुट करना है और उसके बाद आपने ऐड या मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी करना है आप वो करेंगे। आंसर आपका आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आप लोग अपने फिंगर रखेंगे, हेडिंग पर लिखा हुआ है कंप्यूटर एज अ मशीन। कंप्यूटर एज अ मशीन, वी नो दैट कंप्यूटर इज़ मशीन, बट कंप्यूटर करती क्या है? हम कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं? अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन, इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज़। कंप्यूटर भी एक मशीन है जो कि हमारी मदद करती है मुख्तलिफ़ तरीके से। वी कैन प्ले गेम्स ऑन इट, हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं। It solves sums, draw shapes, do coloring and much more. हम कंप्यूटर पे सम्स भी सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर हमारी मिस ने हमें कोई मैथ्स का सम दे दिया है और वो थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया है, तो हम वो सम अपने कंप्यूटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम कंप्यूटर पे ड्राइंग भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर पेंटिंग का भी ऑप्शन होता है। अब हमारे कंप्यूटर में जब पेंटिंग का ऑप्शन होगा तो ऑब्वियसली से बाद मज़ा तो आएगा, फिर हम बहुत सारे उसमें कलरिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। आप लोगों को अपने स्क्रीन पर 2 पिक्चर नज़र आ रही होंगी, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज़ लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो हमारे घर पर होता है, वो हमारे घर से कहीं पर भी नहीं जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर 1 2 3 4 अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग कनेक्ट हुए हुए होते हैं। CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। अब ये आपके घर पे रहता है, लेकिन जो लैपटॉप है आपको क्या इसके आसपास कहीं नज़र आ रहा है कुछ? नो, ये तो एक बुक की तरह है। जैसे स्क्रीन है, कीबोर्ड लगा हुआ है, और ये क्या है? इसको माउस बोलते हैं। ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, और इसका CPU भी मेन सिस्टम आपका इसके अंदर लगा हुआ होता है। सो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि लैपटॉप को आप कैरी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है आप उसको कैरी नहीं कर सकते, आप उसको अपने घर पर ही यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे भी आपको 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, ये है लैपलेट कंप्यूटर और ये है टैबलेट कंप्यूटर।
सबके घर पर टैबलेट कंप्यूटर तो होगा, लाजमी होगा। लैपटॉप कंप्यूटर भी बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर की तरह होता है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर, इन तमाम कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस जो डिफरेंस होता है वो उनकी शेप और साइज़ में होता है। अब टैबलेट कंप्यूटर तो हम अपने पास अपने हाथ में भी रख सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर बेसिकली ये दोनों सेम होते हैं, आप इनको अपने साथ कैरी ईज़िली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है सब में कि अगर आपसे कोई पूछे कि लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है और डेस्कटॉप कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है बिकॉज इट वर्क्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जब तक इसको हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे डेस्कटॉप को, वो नहीं चलेगा। यू मस्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई बिफोर स्टार्टिंग अप अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपने लाजमी इलेक्ट्रिसिटी देना है, अपना स्विच ऑन करना है मेन डेस्कटॉप को चलाने के लिए। लेकिन वन यू फुलफिल योर कंप्यूटर, लैपटॉप computer, tablet computer fully charged, you should charge your laptop when the battery is low। अगर आपके कंप्यूटर का चार्जिंग लो है तो जस्ट आपने उसको चार्ज करना है फुल, और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, अब लैपटॉप कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको यूज़ करने के लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को आज का यूनिट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा मेन और बेसिक्स पार्ट्स कौन से होते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घर पर अपनी मम्मा पापा के साथ इस चैप्टर को और दोबारा से रीड करिएगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।